एक बार एक बहुत बड़ा राज्य होता है, साम्राज्य होता है, बिग किंगडम। उसमें एक बहुत प्यारा क्यूट सा शहज़ादा रहता है। लेकिन वो शहज़ादा ना बड़ा उदास होता है, उसे ना खुशी नहीं होती। सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके आसपास होती हैं, नदियाँ, झरने, मोर, पक्षी, लेकिन वो खुशी नहीं होता। उसे ना लगता है कुछ मिसिंग है, अंदर से ना उसे खुशी नहीं महसूस होती। उदास उदास सा घूमता रहता है छोटा प्यारा बच्चा। सब सोचते हैं क्या करें, ये खुश क्यों नहीं रहता। एक दिन जंगल में घूमता है तो उसको पेड़ के नीचे बैठे हुए गौतम बुद्ध दिखते हैं। तेज होता है उनके चेहरे पे, शांति होती है, खुशी झलक रही होती है। बड़ा ना हैरान हो जाता है, ये यहाँ बैठे हैं जंगल में फिर भी खुश हैं। दौड़ता हुआ उनके पास जाता है और कहता है, आप इतने शांत कैसे हो? आपके फेस पे इतनी स्माइल है, आप इतने शांत हो, आप इतने क्यूट लग रहे हो, कैसे मैनेज करते हो? आप इतने खुश कैसे हो इस जंगल में? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मुझे देखो, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे खुशी नहीं होती, और आप यहाँ जंगल में बैठे हो फिर भी खुश हो। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक काम करो बेटा, ये दिया लेके जाओ और इस दिए को पूरे नगर में घुमाओ। खेत में जाओ, नगर में जाओ, नदी में जाओ, हर जगह जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि ये दिए की जो लौ है ना, ये बुझनी नहीं चाहिए। बड़ा हैरान होता है, पूरे नगर में जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, खेतों में भी जाना पड़ेगा, वो भी पैदल, और दिया बुझना नहीं चाहिए। ये है टास्क। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। सब जगह का सोचता है मन में और कहता है, ओके आई विल डू दैट, मैं करता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ दिया लेके, मैं ट्राई करता हूँ। आप कह रहे हो तो उसके बाद लेकिन मुझे बता देना कि खुशी कैसे मिलेगी। ऐसा सोचकर वो पूरे नगर में चलना स्टार्ट करता है, लेकिन उसका ध्यान नगर वासियों की ओर नहीं होता, जो देख के हैरान हो रहे होते हैं कि शहज़ादा यहाँ क्या कर रहा है। वो सिर्फ दिए की लौ को देखता रहता है कि वो बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बुझ गई ना तो लॉर्ड बुद्धा मुझे आंसर नहीं देंगे जो मेरा क्वेश्चन है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मेरी खुशी कहाँ है। बस उस लौ को देखता रहता है। खेतों से निकलता है, उसे बहुत परेशानी हो रही होती है क्योंकि कभी पैदल नहीं चला ना, बहुत परेशान हो रहा होता है, कपड़े फंस रहे होते हैं, गंदा हो रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, बड़ा बेचैनी हो रही होती है, लेकिन ध्यान सिर्फ लौ की ओर। कीचड़ से निकलता है, पूरे कपड़े कीचड़ कीचड़ कर लेता है, लेकिन ध्यान सिर्फ लौ की ओर, कहीं और उसका ध्यान ही नहीं होता, सिर्फ लौ की ओर देखता रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है, सिर्फ लौ को देखता रहता है और कंफर्टेबली चलता रहता है। लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंचते हैं तो शहजादे पसीना पसीन, पूरे कपड़े गंदे, कीचड़ में सने हुए, एकदम डर्टी बॉय बन के आते हैं और कहते हैं, वहाँ नहीं सोचते कि मैं गंदा हो गया, फटाफट कहते हैं, मैं आपका दिया ले आया हूँ और देखो दिए की लौ जल रही है, मैंने अपना टास्क फिनिश करा। बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, एकदम खुश होते हैं और कहते हैं, देखो देखो मैंने ना दिए को बुझने नहीं दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, ध्यान से सुनो, जब तुम पूरे नगर में घूमे ना, तुमने सिर्फ दिए की लौ को देखा। अपनी हालत देखो, तुम कितने गंदे हो गए हो, पसीने पसीन हो गए हो, थक गए हो, भूखे हो, प्यासे हो। पता है तुम्हारी खुशी कहाँ है? तुम्हारी सोच में। जब तुम ये ठान लोगे, जब तुम ये मान लोगे कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी खुशी तुम्हारी सोच में है, तो फिर तुम कुछ भी करो, कहीं पे भी जाओ, दुखी नहीं होगे। राज की बात समझ आई बच्चों? उसके बाद वो शहज़ादा कभी भी दुखी नहीं हुआ। वो कहीं पे भी जाता, कहीं रहता, कुछ होता नहीं होता, खुद पर फोकस करता था। अपनी खुशी अपने हाथ कर ली थी उसने। खुद पे अगर आप फोकस करते हो ना, तो आपकी खुशी कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि खुशी सिर्फ हमारे अंदर है, हमारे अंदर छुपी है वो खुशी। टारगेट करो उस खुशी को, वो लौ है जो हमेशा जलती रहनी चाहिए। उसे कोई उल्टा सीधा बोल दे तो आपकी खुशी गायब हो गई, आपको कोई टॉय नहीं मिला तो आपकी खुशी गायब हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। अंदर से अपनी खुशी को महसूस करो, उस लौ को जलने दो, सिर्फ उस लौ का ध्यान रखो कि किसी की कोई भी बात आपको दुख नहीं पहुंचा सकती जब तक आप खुद उस लौ के रखवाले हो। इनर पीस को महसूस करो, अपने उस खुशी के दिए को बुझने मत दो। महसूस करो खुशी आपके अंदर है, कोई चीज़, कोई इंसान
आपको खुशी नहीं दे सकता, सिर्फ आप दे सकते हो खुद को खुशी। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनो, समझो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करो, क्या पता कोई शहज़ादा वेट कर रहा हो वीडियो का। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली स्टोरी में।